नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गियर बॉक्स सिस्टम के बारे में। गियर की हमें आवश्यकता क्या होती है व्हीकल में और इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके टाइप्स, गियर के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव हमसे पूछे जाते हैं उनको बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि गियर का यूज क्या होता है व्हीकल में। जब भी हम खाली सड़क देखते हैं, फ्लैट सरफेस मतलब खाली सड़क देखी आपने, आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, चला रहे हो व्हीकल को, तब आपका मन करता है कि मैं हाई स्पीड पे गाड़ी को चलाऊं। ठीक है, क्योंकि सड़क खाली है आपके। तो आप क्या करते हो, तीसरे गियर से चौथे गियर में शिफ्ट करते हो, चौथे से पांचवें गियर में शिफ्ट करते हो। और जब कभी भी आपके सामने या हिली एरिया आ जाए या ऊंचाई वाली सड़क आ जाए, तब क्या होता है उस कंडीशन में कि आप डाउन करते हो गियर को, दूसरे गियर में या पहले गियर में व्हीकल को ड्राइव करते हो। तब क्या होता है उसमें कि जब हाई टॉर्क जनरेट होता है उस टाइम हमें जरूरत होती है हाई टॉर्क की। लेकिन जब सड़क फ्लैट थी तब हमें हाई स्पीड की जरूरत थी। ठीक है, इन जो सभी इन डिफरेंट कंडीशनों पर हमें स्पीड और पावर की डिफरेंट डिफरेंट जरूरत होती है। उसी जरूरत को हम पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं कि व्हीकल के अंदर गियर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, अब गियर सिस्टम किसका पार्ट है? ट्रांसमिशन सिस्टम का। सबसे पहले फ्लाईव्हील आता है, फ्लाईव्हील के साथ अटैच होता है क्लच सिस्टम के बाद में आता है गियर बॉक्स के बाद में जो उसकी प्रोपेलर शाफ्ट से वो क्या कहता है पावर को ट्रांसमिट करता है, डिफरेंशियल रेयर एक्सल जो है उनके अंदर पावर को ट्रांसमिट करता है, रेल व्हील है उनके अंदर पावर का ट्रांसमिट करता है। इस प्रकार से पावर का ट्रांसमिट होता है। तो गियर एक प्रकार का ट्रांसमिशन सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताइए कि गियर बॉक्स की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स की पोजीशन क्या होती है। तो मैंने जैसे जैसे आपको बताया कि क्लच सिस्टम से पहले क्या होता है, फ्लाई व्हील। तो क्लच सिस्टम के बाद में जो इसकी इनपुट शाफ्ट होती है वो होती है क्लच शाफ्ट होती है, वो इनपुट होती है किसके लिए? गियर्स के लिए। ठीक है, गियर जो पावर है, गियर के बाद में पावर जाती है प्रोपेलर शाफ्ट के लिए। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट में जाती है गियर से पावर ट्रांसमिशन। तो किसके मध्य हुआ ये हुआ मध्य क्लच सिस्टम और प्रोपेलर शाफ्ट के मध्य स्थित हुआ गियर बॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है गियर बॉक्स के जो एलिमेंट्स है, जो पार्ट्स है, वो किस धातु से, किस मटेरियल से बने होते हैं। तो कार्बन स्टील या अलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब आपको ऑप्शन में अलॉय स्टील ही मिलेगा या प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन आपको चूज करना है अलॉय स्टील। ये दोनों भी हो सकते हैं कि कार्बन स्टील मिल जाए या फिर अलॉय स्टील, आपको मिक्स भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा अलॉय स्टील। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जो पैड को देखिए, ये है क्लच पैड, ये क्लच पैड है। ये क्या काम करता है? पावर का इंगेज करता है, पावर को डिसंगेज करने का कार्य करता है। अब ये डिसएंगेज हो जाएगा तो पावर का आगे सप्लाई नहीं होगी। पावर की सप्लाई नहीं होगी तो इजीली आप क्या कर सकते हो, गियर को चेंज कर सकते हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे या रिवर्स के अंदर आप गियर को चेंज करते हो या न्यूट्रल पोजीशन में गियर को ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, पहला जो गियर है वो आता है स्पर गियर। जो पुरानी गाड़ियां होती थी या लाइट व्हीकल जो जिनके अंदर स्पर गियर का यूज किया जाता है, स्पर गियर का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन आसान है और ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, दो शाफ्ट अगर समांतर, एक दूसरे के समांतर है, दो शाफ्ट पैरेलल है, तो इसके अंदर मोशन को ट्रांसफर करना है तो हम स्पर गियर का यूज करते हैं। स्पर गियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके जो टीथ है वो एक दूसरे से टकराते हैं और वाइब्रेशन ऑक्यूर करेंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ओनली बेयर रेडियल लोड बट नॉट एक्सियल लोड। जो झेलते हैं ओनली रेडियल लोड को ही झेल सकते हैं, एक्सियल लोड को ये झेल नहीं पाते। फिर आता है इसके बाद में जो गियर आता है वो आता है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में जो उसके टीथ होते हैं वो एक किसी एंगल पे कटे होते हैं। ठीक है, एंगल पे कटे होते हैं सारे। ठीक है, इसका यूज हाई स्पीड जो गाड़ियां होती है और हैवी लोड कैरी करने वाले व्हीकल्स है उसके अंदर हेलिकल गियर का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है? इसके अंदर प्रॉब्लम होती है साइड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। साइड प्रेशर की वजह से गियर बेरिंग और शाफ्ट को नुकसान पहुंचता है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो गियर आता है डबल हेलिकल गियर, इसको डबल हेलिकल गियर भी कहा जाता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी हेलिकल गियर में साइड प्रेशर की, वो इसके अंदर रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर वो प्रॉब्लम ओक्योर नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती वैसी प्रॉब्लम साइड प्रेशर की। फिर आता है बीवल गियर। बीवल गियर का जब भी दो शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तब उस टाइम उसको अगर पावर को ट्रांसमिट करना है, उस जगह पे पावर का ट्रांसमिशन करना है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, तब हम बीवल गियर का यूज करते हैं। इसके जो फेस होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, इसके टीथ भी कॉनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि आपको बता दिया कि जब व्हीकल खड़ा हो, एकदम विराम अवस्था में हो, तब हमको क्या चाहिए, हाई टॉर्क चाहिए। या पहाड़ी एरिया पे आपको मतलब ट्रैवल कर रहे हो व्हीकल के साथ में, तब हमको हाई टॉर्क चाहिए। या व्हीकल पे आपने अत्यधिक लोड कैरी कर रखा है, तब हमें हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। और अगर आपने कोई किसी प्रकार का लोड कैरी नहीं कर रखा और सड़क एकदम साफ फ्लैट है, तब आपको हाई स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ टर्म्स है वो डिस्कस करते हैं कि जब कभी भी छोटा गियर बड़े गियर को ड्राइव करेगा। अब ड्राइव ड्रिवन की बात समझिए। आप व्हीकल को, आपको आपसे पूछा जाता है कि आपको ड्राइविंग आती है, मतलब आपको चलाना आता है। ड्राइविंग मतलब कार, किसी व्हीकल को चलाना आता है तो आप चलाओगे। इसी प्रकार से जो छोटा गियर है या बड़ा गियर है, इनको बोला जाता है छोटा गियर। मतलब इसमें लिखा हुआ है छोटा गियर द्वारा बड़े गियर को चलाया जाता है। मतलब ड्राइविंग कौन कर रहा है, छोटा गियर ड्राइविंग कर रहा है, और ड्रिवन कौन है, ड्रिवन है बड़ा गियर, ठीक है। तब क्या होता है कि अगर मान लीजिए छोटा गियर अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो विपरीत दिशा में बड़ा गियर है वो विपरीत दिशा में रोटेट करेगा। ले और उसके साथ में क्या होगा, कम चाल होगी, उसकी उसकी जो स्पीड होगी कम होगी, परंतु उसके अंदर टॉर्क होगा वो अत्यधिक होगा, ठीक है। हम समझेंगे ये कैसे होता है। यदि हम बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को रोटेट करेंगे, तब हमारे पास जब उस टाइम क्या होगा कि हमारे पास पावर तो कम होगी, ठीक है, लेकिन स्पीड अत्यधिक होगी, ठीक है। छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा में कम शक्ति होगी, कम शक्ति होगी। और चौथे गियर में यही होता है कंडीशन, चौथा गियर, तीसरा गियर, पांचवा गियर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि पावर तो कम होगी, उसका टॉर्क तो कम होगा, लेकिन उसकी स्पीड हाई होगी। अब इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए, जब कभी भी बड़े गियर के द्वारा छोटा गियर ड्रिवन हो, है, ड्राइविंग कौन कर रहा है, बड़ा गियर ड्राइविंग कर रहा है, छोटा गियर ड्रिवन कर रहा है। उस समय क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये तो 10 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसके ऊपर कितना है, पहले समझ लेते हैं। इसके ऊपर टीथ कितनी है, 30 टीथ है, 30 दांत है इसके ऊपर। और स्मॉल ओवल के ऊपर कितने हैं, 20 दांत है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, इसका जो रेशियो आता है 1:1:5 आता है। इसका क्या मतलब है कि जब ए जो हमारे पास गियर है उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, तब वो कितने रेवोल्यूशन ले रहा है, मान लीजिए कि उसने 10 रेवोल्यूशन लिए, लेकिन उसकी जगह पे उसके साथ में कौन मैश है, छोटा गियर मैश है। अब इसको उसके इक्वल वो एक रोटेशन करेगा, तो ये कितना करेगा, 1.5 रोटेशन करना पड़ेगा उसके बराबर, ठीक है। अब क्या हुआ इसके अंदर स्पीड इंक्रीज होगी 15 आरपीएम, 15 आरपीएम आ गया ना इधर, और इधर कितना है 10 आरपीएम। इस टाइप से ये स्पीड इंक्रीज होगी। जब भी बड़ा गियर छोटे गियर को रोटेट करेगा तो हमारे पास स्पीड ज्यादा प्राप्त होगी, लेकिन टॉर्क उसका कम होगा। फिर आता है कि गियर बॉक्स सिस्टम होता है, उसके अंदर का सिस्टम देखिए कि स्लाइडिंग मैश टाइप गियर बॉक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट मैश टाइप गियर बॉक्स। कांस्टेंट मैश टाइप गियर बॉक्स में डॉग क्लच होता है, ठीक है। कांस्टेंट मैश टाइप में दो डॉग क्लच होता है, ये देखिए डॉग क्लच है ये। अब डॉग क्लच को क्या बेनिफिट है डॉग क्लच के, कि इसमें कोई स्लिप नहीं होता, किसी प्रकार का कोई स्लिप नहीं होता, और ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, इसलिए हम इसके क्या कहते हैं, पॉजिटिव क्लच बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर ऑल द गियर ऑफ द मेन शाफ्ट आर इन कांस्टेंट मैश विद द कोरस्पॉन्डिंग गियर ऑफ द काउंटर शाफ्ट। ये नीचे वाली जो ले शाफ्ट है ना, वो होती है काउंटर शाफ्ट, और इधर लगा होता है आइडलर गियर जो हमें रिवर्स में सहायता देता है। और यहाँ से क्लच शाफ्ट लगी होती है, क्लच शाफ्ट से गियर अटैच है। और इधर लगा हुआ है डिफरेंशियल शाफ्ट, ठीक है। डिफरेंशियल शाफ्ट को ये प्रोवाइड करा रहा है पावर का गियर बॉक्स। नेक्स्ट आता है सिंक्रोमैक्स गियर। जो मॉडर्न जो कार्य हो रही कारों मॉडर्न जो कार्य आती है उसमें हेलिकल गियर का यूज किया जाता है। सिंक्रोमैक्स डिवाइस लगी होती है इसके अंदर,
तो द सिंक्रोनस डिवाइस, इसका क्या बेनिफिट है? जब हम पहले गियर से दूसरे गियर में चेंज करते हैं, दूसरे गियर में शिफ्ट करते हैं, तब उसके अंदर साउंड ऑक्यूर होती है, वाइब्रेशन होता है। इन सभी चीजों को एलिमिनेट करके विदाउट एनी किसी प्रकार का वाइब्रेशन साउंड, किसी प्रकार को या क्लैश होती है, क्लैश के कारण ही तो साउंड ऑक्यूर होता है। तो इसको नेग्लिजिबल करके हम क्या करते हैं, गियर को इजीली शिफ्ट कर पाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। एपिसाइकिल गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक। आजकल क्या है कि ऑटोमेटिक कारें आती है, उसके अंदर क्या कहते हैं, एक गोल बटन आता है, उसके ऊपर लिखा होता है रिवर्स, न्यूट्रल, स्पोर्ट्स मोड या इको इकोनॉमिक मोड। ठीक है, इतना ही लिखा होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई क्लच सिस्टम नहीं होता, कोई उसके अंदर गियर लीवर नहीं होता। उसमें ओनली होता है एक्सलेटर लगा होता है और ब्रेक लगा होता है। इस टाइप के अंदर हम ईपी साइकिल, इसके अंदर जो बीच का जो गियर होता है उसे हम बोलते हैं सन गियर। ठीक है। सन के चारों ओर पृथ्वी मतलब प्लेनेट सब चक्कर लगाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं बीच का जो गियर होता है उसे हम बोलते हैं सन गियर, और प्लेनेट गियर बोलते हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन जो ऊपर का जो गियर है, जो बाहर का जो, उसे उसे हम बोलते हैं रिंग गियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के अंदर जो सेंटर का जो गियर होता है उसके क्या नाम दिया जाता है, कि शन गियर उसके नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्लाइडिंग मैश टाइप गियर बॉक्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रल, जब हम हमारा जो व्हीकल है न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है, तब क्या होता है कि जो क्लच शाफ्ट है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होती है, काउंटर शाफ्ट के साथ में। काउंटर शाफ्ट है उसके साथ में अटैच होती है, और सारे जितने भी जो गियर है, डिफरेंशियल के जो शाफ्ट के जो गियर है, वो सारे इससे दूर होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में, तब किसी प्रकार का कोई पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है। जब हम पहला जो गियर डालते हैं उस समय क्या होता है हमारे पास, कि जो बड़ा जो गियर है वो छोटे गियर को रोटेट करेगा। बड़ा गियर छोटे गियर को रोटेट करेगा, तब क्या होगा, पावर तो नहीं, छोटा गियर है वो बड़े गियर को रोटेट करेगा पहले के अंदर। ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, जो पावर होगी वो तो ज्यादा ऑक्यूर होगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो कम होगी। अब इसका मतलब ये है, इसके अंदर कितना होता है, 3:1 का रेशो होता है इसमें, क्लच और डिफरेंशियल शाफ्ट का। ठीक है, स्पीड का। अब इसमें कैसे होता है ये समझिए, कि ये जो क्लच शाफ्ट है वो आपके 300 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रही है, 300 आरपीएम। ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंशियल है, वहां पे तो सिर्फ ओनली 100 आरपीएम ही पहुंचेगा इस गियर सिस्टम से, पहले गियर के अंदर। सेम इसी प्रकार से जब इस सेकंड गियर हम अप्लाई करेंगे, उस टाइप पे क्या होता है कि जो काउंटर ये मतलब जो आपकी क्लच शाफ्ट है और जो ये पावर जो डिफरेंशियल की शाफ्ट है, उनके बीच का रेशियो कितना था, 2.5 या 2.25 अनुपात एक। मतलब 250 आरपीएम से ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे 100 आरपीएम यहाँ पे पहुंचेगा। इस इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से कंडीशन होती है कि अनुपात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है। इसने कुछ काटा भी तो है ना, जब भी तो ये इसके मुकाबले ये कम हुआ है, ये भी इधर एक एक ये एक है, लेकिन इसके मुकाबले ये तो कम हुआ है ना इधर का, लेकिन इसके मुकाबले ये ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, अनुपात का सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अब आपने मान लीजिए चौथा गियर या पांचवा गियर अप्लाई किया, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्लच शाफ्ट होती है वो तो आपकी 1000 आरपीएम से रोटेट कर रही है हाई स्पीड से, और साथ में क्या करें, डिफरेंशियल शाफ्ट होगी वो भी 1000 आरपीएम से रोटेट करेगी। मतलब 1:1 का उसके अंदर रेशो होता है। ठीक है। फिर बात आती है कि रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम गाड़ी को। रिवर्स की कंडीशन को कुछ समझेंगे। आइडलर गियर जो मैंने आपको बताया, कि देखिए, एक मिनट, मैंने इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे आइडलर गियर लगा हुआ है, इसको समझेंगे आइडलर गियर यहाँ पे क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, देखिए, कि कोई गियर है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसके साथ में जो मैश जो गियर होगा स्मॉल, मतलब ये आइडलर गियर मान लीजिए इसको। ठीक है, ये काउंटर शाफ्ट का जो गियर है वो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। आइडलर गियर क्या करेगा, उसके विपरीत दिशा में रोटेट करेगा। मतलब विपरीत दिशा में रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है। इसके साथ में जो डिफरेंशियल की जो लगी हुई है, प्रोपेलर शाफ्ट लगी हुई है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वो भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। वो क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जिससे वो मैस है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इस प्रकार से रिवर्स गियर अप्लाई होता है।
धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम गियर बॉक्स सिस्टम से फॉल्ट के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए 50 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट 1-2 दिनों में आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो के जरिए। धन्यवाद।